प्रियंका गांधी के जन्मदिन के बहाने यूपी में कांग्रेस एक बड़ा प्लान बना रही है। क्या वो प्लान है और प्रियंका का उसमें यूपी कनेक्शन क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए। कांग्रेस का पूरा फोकस पिछड़े वर्ग और दलित और अल्पसंख्यकों पर है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम डिजाइन किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम। इस परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम हो, यात्रा निकालेंगे। यात्रा के साथ साथ जो है पदयात्रा बूथ लेवल पर होगी। कांग्रेस ने जो काम किया था उस पर वर्तमान जो सरकार है किस तरह से उन चीजों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। क्या ये एक नैतिक दबाव है प्रियंका गांधी पर कि उनको यूपी में एक्टिव होना चाहिए? लेकिन उनका उत्तर प्रदेश से एक गहरा नाता है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी नमस्ते। और आपने एक खबर अमर उजाला के पाठकों के लिए अखबार पर एक्सक्लूसिव की है और अब हम चाहते हैं कि उस डिजिटल फॉर्मेट पर हम उस खबर को समझें। एक बार फिर से वही समीकरण जिसको हम एक बार चर्चा कर चुके हैं बिल्कुल नए साल की शुरुआत के वक्त, प्रियंका गांधी और उनका उत्तर प्रदेश में रोल, उत्तर प्रदेश में कनेक्शन। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के बहाने यूपी में कांग्रेस एक बड़ा प्लान बना रही है। क्या वो प्लान है और प्रियंका का उसमें यूपी कनेक्शन क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए। 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। उस दिन से कांग्रेस का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग विभाग जो है वो, चूंकि कांग्रेस का पूरा फोकस पिछड़े वर्ग और दलित और अल्पसंख्यकों पर है, तो ऐसे में जो कांग्रेस के अलग अलग विभाग हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग विभाग ने प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम डिजाइन किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम। ये परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम के जरिए वो सिर्फ 12 को ही नहीं बल्कि रेगुलर पूरे एक साल तक, मतलब अगले 12 जनवरी तक, अगले प्रियंका गांधी के जन्मदिन तक ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं और उसको बाकायदे डिजाइन किया है। उसमें बेसिकली इन्होंने ये किया है, जो कांग्रेस का जो पिछड़ा वर्ग विभाग है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिल जैन जी, उन लोगों से जो मेरी बातचीत हुई उसमें पूरा ये जो फोकस इनका है कि मेन कमेटी तो अपना काम करती रहेगी, अजय राय जी हर जगह जा ही रहे हैं और आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेन कमेटी के साथ साथ जो इनके अलग अलग विभाग हैं वो भी सक्रिय भूमिका में रहेंगे। उसके तहत पिछड़ा वर्ग विभाग ने जो कार्यक्रम डिजाइन किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम, इस परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम के तहत विभिन्न यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम होंगे, छात्रों के बीच में विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा वो यात्रा निकालेंगे। यात्रा के साथ साथ जो है पदयात्रा बूथ लेवल पर होगी, गांवों में चौपालें होंगी। इस तरह से वो रेगुलर कार्यक्रम चलाएंगे। मकसद ये है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या उस समय काम किया था, या कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो क्या क्या काम हुए थे, उन सारे कामों की एक लिस्टिंग की गई है। उस लिस्ट को पढ़ करके सुनाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कांग्रेस ने जो काम किया था उस पर वर्तमान जो सरकार है किस तरह से उन चीजों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पिछड़ों पर फोकस ये पूरा प्लान है चंद्रभान जी जो आप बता रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी या उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो टीम है पूरी की पूरी, और उसमें पिछड़ा वर्ग विभाग खासतौर पर, क्यों प्रियंका गांधी के जन्मदिन का ही चुनाव हुआ इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए? क्या ये एक नैतिक दबाव है प्रियंका गांधी पर कि उनको यूपी में एक्टिव होना चाहिए, उनका एक कनेक्शन है? और राहुल गांधी का जो रोल है बतौर नेता विपक्ष वो ज्यादा राष्ट्रीय है, वो यूपी पर समय तो दे रहे हैं लेकिन उनकी और जिम्मेदारियां भी है। इस कार्यक्रम को यूपी में करने का उद्देश्य मैं समझना चाहता हूं। एक्चुअल में है क्या कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पिछड़े वर्ग को लेकर का, लेकिन प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश से कनेक्ट रही हैं, वो अलग बात है कि जो जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी पिछले चुनावों में उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बात जोड़ूं कि वो जब वायनाड चली गई उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक डिपार्टमेंट उनके जन्मदिन की तारीख से चुनाव, मैं आ रहा हूं इस पर। एक्चुअल में है क्या कि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद भले हैं लेकिन उनका उत्तर प्रदेश से एक गहरा नाता है। वो कार्यकर्ताओं के साथ भी है और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भी। आप देखिए राहुल गांधी जब भी उत्तर प्रदेश के किसी इशू को उठाते, जैसे हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में भी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की इशू को लगातार उठाया, सांसद भले वायनाड, वहां की भी प्रॉब्लम लेती। और चूंकि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी का एक व्यक्तिगत लगाव भी है,
स्वीकार्यता भी है और स्वीकार्यता इच्छा भी है। जी। तो इस लिहाज से इन लोगों ने डिजाइन किया है कि हमें उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम है 12 तारीख से शुरू हो, और जो साल मेरे भर पास चले। जानकारी है, जो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है, आज भी कांग्रेस की एक बैठक थी, अच्छी बैठक थी, कि कैसे कैसे हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। महत्वपूर्ण बैठक बोले हम बतौर हाँ, पत्रकार। अच्छी जी हाँ। तो उसमें जो है ये अन्य नेताओं के जन्मदिन पर, महापुरुषों के जन्मदिन पर वो है क्या कि एक कनेक्ट करने के लिहाज मुझे से याद है आप ही ने एक खबर की थी और हमने जी। अमर उजाला डिजिटल पर उसको जी। वीडियो पर किया भी था कि खासतौर पर पिछड़े समुदाय से आने वाले नेताओं के कैलेंडर सा यूपी कांग्रेस ने प्लान किया था कि वो कार्यक्रम साल भर किसी न किसी तरीके से होते रहे। वो कार्यक्रम आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जितने दलित महापुरुष थे, उनकी उन जयंती या महापुरुषों पुण्यतिथि की पर जयंती और पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम में एक कैंपेन चलाया था, जो है रविदास जी की जयंती पर, वाल्मीकि जी की जयंती पर, इस तरह से कबीर की जयंती पर, इस तरह लगातार कार्यक्रम चलाया था। तो आगे भी वो उसी पैटर्न को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, उनका चेहरा है, तारीख का कनेक्शन है, यूपी से उनके जुड़ाव के हम तर्क की बात कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी किसी कार्यक्रम में मौजूद होने वाली हैं? क्या 12 जनवरी को प्रियंका गांधी अपने जन्मदिन पर लखनऊ से या उत्तर प्रदेश के किसी जगह से इस पूरे अभियान को शुरू करने जा रही हैं? नहीं, जो मेरे जानकारी है उसमें 12 तारीख को तो फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की कमेटी है उसने प्रियंका जी को निमंत्रण दिया है कि हम पूरे साल भर कार्यक्रम चलाएंगे, बीच बीच में आप किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल हो। राहुल गांधी से भी कहा गया है, खड़गे जी को भी कहा गया, मतलब इन तीनों नेताओं के अलावा जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। अभी प्रियंका जी से चूंकि कार्यक्रम शेड्यूल करने से पहले भी प्रियंका गांधी को बताया गया था कि हम इस तरह का कार्यक्रम आपके जन्मदिन से शुरू कर रहे हैं और रेगुलर पूरे साल चलाएंगे, तो आपको भी कार्यक्रम में शामिल होना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग कार्यक्रम शुरू करो, हम कोशिश करेंगे कि रहें। तो मतलब अपनी तारीख से शुरू हो रहे कार्यक्रम पर सैद्धांतिक सहमति है। सैद्धांतिक सहमति। एक उनके कार्यक्रम अभी बनने बाकी है कि वो कब ज्वाइन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान जी, आपने पूरी जानकारी दी। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और खास तौर पर कांग्रेस के एक जो रिवाइवल की बात बार बार होती है, उसमें प्रियंका गांधी के रोल, उनकी भूमिका और उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके बीच में चंद्रभान जी के जरिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस का ये प्लान जमीन पर कितना असर करेगा, कितना असर इस बात का पड़ेगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। इस पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें वो भी बताएं। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप तमाम दर्शकों का और चंद्रभान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।